एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बीटीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए बीटीईटी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ डेट डाला गया है। जो ये हुआ है 17 सितंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये जो है सोशल साइंस का क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। और चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से, तो ये पहला क्वेश्चन है, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सबसे अच्छा निदान क्या है। इसमें कह रहा है सबसे अच्छा निदान क्या है। इसमें देख लीजिए, इसमें है पहला ऑप्शन है, उन्हें कठिन परिश्रम करने की सलाह दीजिए गए। इस तरह का कोई भी बात नहीं कहा गया है जो कठिन परिश्रम करना है। ठीक है बच्चों को, उन्हें प्राइवेट ट्यूशन करने की सुझाव दिया जाएगा। ये प्राइवेट ट्यूशन क्लास सब के बारे में चर्चा नहीं किया जाता है। इसके बाद पुस्तकालय में पर्यवेक्षिक अध्ययन, ये भी नहीं होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक अध्यापन। ठीक है दोस्तों, तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष प्रणाली, यानी इसका आंसर सही सी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें पूछा गया था, जीवन में सफल होने के लिए छात्रों को क्या करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचर के द्वारा उसको क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सफल होने के लिए, तो इसको करना चाहिए गहन अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, जो गहन अध्ययन से पढ़ाई करे, अपने लक्ष्य के प्रति वो सजग रहे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, छात्रों की अनुपस्थिति की आदत के विषय में, यानी छात्रों की अनुपस्थिति की आदत के विषय में इसमें कह रहा है कौन सा सही होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अध्यापकों द्वारा इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर छात्र जो क्लास से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं तो इसको क्या करना चाहिए, अध्यापकों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों अनुपस्थित हो रहे हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा गया था, जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना किसका दायित्व होना चाहिए। जो पाठ सहगामी क्रिया है उसका आयोजन करना किसके दायित्व होना चाहिए, तो ये जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अध्यापक का, तो ये भी सही हो जाए, अध्यापक का भी है। इस कार्य के लिए नियुक्त अध्यापक का, ये भी हो जाना चाहिए। उन अध्यापकों का जो इसमें रुचि रखते, तो ये भी हो जाए। इसका मतलब इसमें हो जाएगा सभी अध्यापकों का। ठीक है, इसमें जितना प्रकार का अध्यापक है सभी प्रकार के अध्यापकों का, इसका आंसर जो हो जाएगा मूल रूप से इसका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, छात्रों के अनुत्तीर्ण होने पर समझना चाहिए। अगर छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो क्या समझना चाहिए, इसमें से कह रहा है छांटने के लिए। तो पहला है व्यवस्था ही असफल हो गया। ठीक है, अगर छात्र अनुत्तीर्ण होता है, एक छात्र हो गया तब कोई बात नहीं, लेकिन आपका पूरा क्लास का छात्र अगर अनुत्तीर्ण हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, व्यवस्था असफल है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, छात्रों का सामयिक परीक्षण, छात्रों का सामयिक परीक्षण, छात्रों का सामयिक परीक्षण होना चाहिए। किस प्रकार से छात्रों का सामयिक परीक्षण होना चाहिए, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, छात्रों को अंतिम परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, छात्रों का सामयिक परीक्षण होना चाहिए ताकि छात्रों को अंतिम परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गृह कार्य जांचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। गृह कार्य जो दिए जाते हैं बच्चों को, उसको जांचने का सबसे अच्छा उपाय क्या होना चाहिए, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका डी, नियमित रूप से स्वयं अध्यापक या अध्यापिका द्वारा इसे
जांच करना चाहिए नियमित रूप से, यानी प्रत्येक दिन इसको क्या करना चाहिए, गृह कार्य को जांच करना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो ये है छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना। ये जो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आदर्श अध्यापक वह होता है, आदर्श अध्यापक किसे कहा जाता है, तो इसमें से छांटना है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जो होता है वही आदर्श छात्र होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अध्यापकों के उत्प्रेषण एवं अध्यापकों के उत्प्रेरण एवं उनकी प्रतिबद्धता को विकसित किया जा सकता है, यानी अध्यापकों के उत्प्रेरण एवं उसकी प्रतिबद्धता को किस तरह से विकसित किया जा सकता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, उनके परीक्षा परिणामों के परिवीक्षण के आधार पर उन्हें व्यावसायिक सहारा प्रदान करके। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, बीच में ही विद्यालय छोड़कर अध्ययन विरत होने की समस्या का अच्छी तरह निराकार हो सकता है। किस तरह से, बीच में कोई छात्र अगर अध्ययन छोड़ दिया तो उसका वितरण होने की समस्या का अच्छी तरह से निराकार हो सकता है। किस तरह से, तो विद्यालय के आकर्षक पर्यावरण से। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है, यानी विद्यालय शिक्षा की जो गुणवत्ता हो वह अत्यधिक निर्भर करती है किस पे, तो अध्यापक शिक्षा के गुणवत्ता पे आए, यानी उस स्कूल का जो अध्यापक अच्छा रहे, उसका टीचर अच्छा रहेगा, उस पर निर्भर करता है, यानी अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। सम्मिलित शिक्षा की सफलता किस पे निर्भर करती है, तो अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर, अध्यापकों में जो अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन होता है उस पर निर्भर करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन किस में करता है, तो इसका अगर ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो इसका डी हो जाएगा, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी, विशिष्ट शिक्षा योजना। इसका आंसर हो जाएगा डी, विशिष्ट शिक्षा योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, यानी अधिगमकर्ता की उपलब्धियों का जो आकलन है वह शिक्षक को किस प्रकार से सहायता करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा एक नंबर, आंसर एक क्या हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। ठीक है, तो कह रहा है नहीं होता है, इसमें निगेटिव खोजना है। निगेटिव कौन हो जाएगा, तो इसका 2 नंबर हो जाएगा, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा, यानी याद करने की बात कभी नहीं बच्चा को करना चाहिए। ठीक है, उसको सीखने की बात करना चाहिए, जबकि याद करने की बात नहीं। तो इसमें याद करने स्मरण करने को बात कर रहा है 2 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा यही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समावेशी शिक्षा खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है, तो किस पे है, समानता, समता एवं समान अवसर पर। इसका आंसर बी हो जाएगा, समता एवं समान अवसर पर क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 20 नंबर कह रहा है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को खाली स्थान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय खाली स्थान के। तो देख लीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम का जो लक्ष्य होता है उसको निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम का क्या लक्ष्य होना चाहिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए
प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय किसको, तो प्रदर्शन लक्ष्य का। तो इसका आंसर जो एक हो जाएगा अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो 21 नंबर का रहा है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक क्या होना चाहिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, एक उदाहरण और एक गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य खाली स्थान से है, तो किससे हैं, तो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 24 नंबर कह रहा है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सृजनात्मक सोच। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है, क्या, सृजनात्मक सोच कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 25 नंबर का रहा है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या कहलाती हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो बच्चे जो गलतियां करता है एवं भ्रांत धारणाएं करता है वो क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 26 नंबर कह रहा है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। इसका आंसर सही जो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अधिगमकर्ताओं का व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, इसको कहेगा विभेदी अनुदेशन। इसका आंसर एक हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर कह रहा है उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, तो विभेदी अनुदेशन कहते हैं। इसका आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है, तो ये कर रहा है अवलोकन विधि। इसको याद रखना है कि पहले से सीखी हुई कार्यों में सुधार के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है, अवलोकन का। इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर भी है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 30 नंबर का रहा है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहते हैं। ठीक है, पियाजे के थ्योरी में देख लीजिए एस्कीमा हो जाता है, यहीं पियाजे के थ्योरी में एस्कीमा का चर्चा किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक समस्या सुधारक बच्चा खाली स्थान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे तार्किक कहते हैं। ठीक है, तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा, एक बच्चा जो है समस्या सुधारक करना जानता है, अपने विचारों के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, वो क्या करता है, तो तार्किक करता है, तार्किक विचार करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप कह रहा है, जिस दिए गए कार्यों को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है ड्रिल
और अभ्यास का, इसका आंसर एक हो जाएगा, ड्रिल और अभ्यास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 33 नंबर, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही के बारे में कह रहे हैं तो पहला जो है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, ये सही बात है। दूसरा देख लीजिए, लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमज़ोर होती है, ये जो है लिंग रूढ़िवादिता का परिचय देता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तीसरा कह रहा है, गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सभी के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला जो है इसमें ऑप्शन, औपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है, इसमें से कर रहा है छांटने के लिए। पहला है, छात्रों को विकास की निगरानी करना, छात्रों के विकास की निगरानी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाए, यही कह रहा है, नहीं की बात कर रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की समझ में अंतर जानना, यही होता है नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है, इसको याद रखना है। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है, किस प्रकार की सहायक है, तो कमज़ोर छात्रों की सिखाने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षक सहायक है, किसको, कमज़ोर छात्रों को सिखाने की कठिनाई को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 37 नंबर का रहा है, किसी घन की 6 सतहों को लाल, सफ़ेद, नीला, पीला, काला व हरे रंग से इस प्रकार रंग दिया गया है कि काला रंग ऊपरी सतह पर, हरा रंग नीचे की सतह पर तथा शेष दिए गए में 4 रंग वामावर्त दिशा में यानी घड़ी के उल्टे क्रम में रंगे हुए हैं। यदि प्रारंभ में लाल रंग आपकी तरफ हो तो यदि घन को क्षैतिज तरीके से पहले 180 डिग्री घुमाया जाए, फिर नीचे से ऊपर की तरफ 180 डिग्री घुमाया जाए, तो कौन से रंग की सतह नीचे की तरफ होगी, तो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, काला। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, किसी घन की 6 सतहों को लाल, सफ़ेद, नीले, पीले, काला व हरे रंग से इस प्रकार रंगा गया है कि काला रंग ऊपरी सतह पर, हरा रंग नीचे की सतह पर तथा शेष दिए क्रम में 4 रंग वामावर्त दिशा में रंगे हुए हैं। यदि प्रारंभ में लाल रंग आपकी तरफ हो तब क्या कर रहा है, यदि घन की प्रारंभिक दशा से दक्षिणावर्त दाएं से बाएं क्षैतिज तरीके से 180 डिग्री घुमाया जाए और फिर नीचे से ऊपर की ओर 90 डिग्री घुमाया जाए, तो घन की कौन सा रंग की सतह आपके सामने होगी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा नीला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा हुआ है, फिर है उसी तरह का वही क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, पीले, हरे और सफ़ेद रंग के माध्यम से कौन से रंग होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल और नीला, इसका आंसर सी हो जाएगा, लाल और नीला। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग आपको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है बन जाएगा सारा रीजनिंग 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रीजनिंग है, विलुप्त संख्या ज्ञात करने, विलुप्त संख्या इसको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो देखिए एक का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। जितना भी रीजनिंग पूछा हुआ है सारा बन जाएगा। विलुप्त संख्या कह रहा है निकालने के लिए 1, 7, 26, 63, यहाँ हो जाएगा 124 हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। देखिए यहाँ 1 है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 1 का क्यूब है। ठीक है, इसके बाद दूसरा में है 2 का क्यूब, उसमें से 1 घटा दीजिए, 3 का क्यूब है उसमें से 1 घटा दीजिए, 4 का क्यूब है उसमें से 1 घटा दीजिए, यहाँ 5 का क्यूब हो जाएगा उसमें से 1 घटा देंगे तो 124 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बन जाएगा रीजनिंग सारा। फिर कह रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसको भी बनाइएगा, बन जाएगा आराम से, इसका आंसर हो जाएगा 120। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, अगर इसको बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, ये बिल्कुल आ जाता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें अगर इसको आप बनाइएगा तो इसका आंसर 28 आ जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है किसी संख्या का 1/3 उसकी अगली संख्या के 1 सहित 1/4 से बड़ी है, संख्या क्या है, ये भी बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है
ये क्वेश्चन देख लीजिए, जब दोहराए जाने वाले दशमलव 0.3636 को दशमलव भिन्न के रूप में लिखा जाए तो अंश और हर का योगफल कितना हो जाएगा। इसको अगर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाता है आंसर, डी अंश का आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देख लीजिए, अगर इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो इसका आंसर 13 आ जाएगा, जो बिल्कुल सही है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा क्या हो जाएगा, इसको बनाइएगा तो इसका बन जाएगा, आंसर आ रहा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है। इसको भी अगर बनाइएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 33.33%। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा 50 का। इसके बाद ये सीडीपी का ख़त्म हो गया। इसके बाद देख लीजिए, अब जो आएगा हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।